हाय स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चेंज द वॉइस। उसके अंदर हम देखने वाले हैं किसी भी टेंस का परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि यहाँ पर स्टूडेंट जब भी आपको चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस आप हमेशा देखोगे कि सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में चेंज द वॉइस सिंपल और कंटिन्यूअस का देखा था। आज हम परफेक्ट का देखेंगे। और स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज द वॉइस यानी पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है ये स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमको तीन ही करने हैं, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इन्हीं को हमको करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं, तो तीन तरह के आ सकते हैं आपको। तो यहां पर देखते हैं और ये सॉल्व करने का स्टूडेंट हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपको इजी हो जाएगा फिर इसको समझने के लिए। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा आपका हैज, अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज और अगर प्लूरल रहेगा तो हैव। फिर आपका मेन वर्ब का जो स्टूडेंट है यहां पर थर्ड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर्स कुछ भी आ सकता है। अब इसका कोई एग्जांपल जो कल वाला ही एग्जांपल ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं वी, तो वी क्या है एग्जैक्टली, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर आएगा हैव। वी हैव मेड अ केक, वी हैव मेड अ केक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है एक्टिव के अंदर। यहां पर जब स्टूडेंट हम पैसिव को करेंगे तो पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद यहां पर भी स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, हैज या फिर हैव रहेगा अकॉर्डिंग टू द के ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। स्टूडेंट फौरन यहां पर एक चीज लगेगी, वो है बीन। क्या लगेगी? बीन। उसके बाद में लगेगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर भी थर्ड फॉर्म था, यहां पर भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। फिर बाय लगाकर आपका लग जाएगा सब्जेक्ट। सिंपल है स्टूडेंट, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके आने के बाद सिर्फ एक्स्ट्रा एक जो चीज लगी है वो बीन है। क्या है? बीन। तो हम लिखेंगे अ केक, और आप देख रहे हो केक क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए लगेगा हैज। अ केक हैज बीन मेड, हैज बीन मेड बाय, वी है तो अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर किस तरह से होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में दो ही आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, हैज और हैव, लेकिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी अदर और चीजें रहेगी वो आ जाएंगी उसके बाद। यहां पर पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी हैज हैव है वही रहेगा, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज रहेगी बीन, और यहाँ पर भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसी को यहाँ पर लगाना है, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे हैव रिटर्न so many letters, तो स्टूडेंट यहां से पूरा सो मेनी हम उठा लेंगे। सो मेनी लेटर्स। अब स्टूडेंट लेटर्स देखो प्लूरल है तो यहां पर आएगा हैव, फिर आएगा बीन, फिर रिटर्न तो वहां पर भी था, और बाय दे की जगह पे आएगा देम। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट इससे भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपका लगेगा सब्जेक्ट। क्या लगेगा? तो स्टूडेंट थोड़ा मैं ब्रैकेट कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब
पास्ट में स्टूडेंट होता क्या है, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट, टेंशन नहीं है, हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, हैड। फिर आप लगाओगे मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगा दोगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे, प्लस आप क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर वी को हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे वी हैड, क्योंकि एक ही आता है यहां पर हेल्पिंग वर्ब, वी हैड मेड अ केक, वी हैड मेड अ केक। और जब इस तरफ आओगे स्टूडेंट तो यहां पर पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, क्या रहता है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड। ठीक है स्टूडेंट, हैड। फिर फौरन यहां पर भी आएगा बीन, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वहां पर इसको यहां पर लिखना है, और फिर बाय लगाकर क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रूल है किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को चेंज द वॉइस या पास्ट परफेक्ट का चेंज द वॉइस कर सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे केक हैड बीन मेड बाय, वी है तो आ जाएगा अस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैड written so many letters, so many letters। ठीक है, letters। या फिर सो नहीं चाहिए तो आप सिर्फ मेनी भी लिख सकते हो, दे हैव रिटर्न मेनी लेटर्स। यहां से हम सो को स्टूडेंट हटा ही देते हैं, मेनी लेटर से स्टार्ट होगा फिर। ठीक है, हम सो हटा ही देते हैं, मेनी लिखते हैं, मेनी लेटर्स। तो ये जो है मेनी लेटर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर दे हैड रिटर्न मेनी लेटर्स, मेनी लेटर्स, यहां पर क्या आएगा, मेनी लेटर्स हैड बीन रिटर्न बाय देम। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखो, परफेक्ट का चेंज वॉइस करना, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट या फ्यूचर, बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। डिफिकल्ट क्या स्टूडेंट, चेंज द वॉइस के अंदर डिफिकल्ट अगर कुछ है तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसके अंदर आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का है कि पास्ट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है वहां पर। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, वही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या रहेगा स्टूडेंट, तो इसको भी ये जो रूल है इसको बॉक्स कर लेते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट फ्यूचर की तरफ। कहां चलते हैं, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शेल या फिर विल। शेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ मोस्टली, और विल बाकी सबके साथ। फिर आपको यहां पर हैव भी लिखना है स्टूडेंट, हैव ही लिखना है। यहां पर भी देखिए फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब शेल विल के साथ हैव ही लगता है, हैज नहीं आता। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या रहेगा, हैव ही रहेगा। हैज और हैव का जो फंडा है वो सिर्फ किसमें है, प्रेजेंट के अंदर रहता है। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगा शेल और विल, फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको हैव कंपल्सरी लगाना है और हैव ही लगाना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, वी शेल हैव मेड अ केक।
क्या लिखा है, वी शेल हैव मेड अ केक। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका क्या करेंगे, यहां पर जाएगा तब यहां पर पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शेल और विल। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हैव जो है वैसे ही, और फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जो कि यहां पर भी है, फिर लिखेंगे बाय, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सिंपल स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो है, शेल या फिर विल। शेल लगता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। और अगर आप आई और वी के साथ भी विल लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर स्टूडेंट, अ केक, केक will have been made by us, that's it। ठीक है स्टूडेंट, देख लो इसको। एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, लिखेंगे दे विल हैव रिटर्न many letters, many letters। ठीक है, यहां पर क्या होगा, many letters will have been written by them। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बहुत ही सिंपल चीजें हैं। और एक बार फिर मैं कह दूं, ये परफेक्ट तक ही हमको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का क्या नहीं होता, पैसिव वॉइस नहीं होता। तो हमको ये तीन ही हमको देखने थे स्टूडेंट। पहला था सिंपल, फिर था कंटिन्यूअस, और अब है परफेक्ट। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लो और इसको कॉपी कर लो स्टूडेंट। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो है, द ब्रॉन्ज हैव बिल्ट अ लार्ज हाउस। कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव बिल्ट, हैव और थर्ड फॉर्म यानी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, द लार्ज हाउस, लार्ज हाउस, हाउस सिंगुलर, इसके लिए यहां पर हैज आएगा, हैज बीन बिल्ट by the bronze, the bronze। ठीक है स्टूडेंट, ये पहले का होगा, the large house has been built by the bronze। अब सेकेंड है, a jellyfish stung her while she was swimming। a jellyfish stung her while she was swimming। जब वो स्विमिंग कर रही थी तब उसको जेलीफिश ने क्या किया, स्टन किया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, शी, क्योंकि ये देखो ये क्या है स्टूडेंट, एग्जैक्टली ये है सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। स्टिंग का सेकेंड फॉर्म है स्टंग, स्टिंग का सेकेंड फॉर्म क्या है, स्टंग है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म भी स्टंग ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसके लिए पहले हम लिखेंगे शी, फिर यहां पर क्या लगता है, वॉज और वेयर लगता है, तो शी के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, शी वॉज स्टंग, स्टंग बाय जेलीफिश, बाय अ जेलीफिश while she was swimming, she was swimming, that's it। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड, जॉन इज सिंगिंग द न्यू सॉन्ग, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या लिखते हैं हम लोग, द न्यू सॉन्ग, न्यू
song is being क्या होता है? थर्ड फॉर्म sing, sang और क्या होता है? sung. सेकेंड फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म sing, सेकेंड sung और थर्ड होता है sang. The new song is being sang by Jane. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये समझ में भी आएगा. अब स्टूडेंट यहां तक हमने 3 कर दिए, टोटल हमको कितने करने हैं? 9. अब देखते हैं फोर्थ वन. अब देखिए, हाउ डू यू राइट दैट वर्ड. ये भी कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का है. कौन सा सेंटेंस है? हाउ डू यू. क्वेश्चन है लेकिन क्या है? प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है. तो हम लिखेंगे हाउ, और प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब? एग्जैक्टली. इज. हाउ इज दैट, एज इट इज लिखेंगे. हाउ इज दैट वर्ड, फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न. हाउ इज दैट वर्ड रिटर्न बाय यू भी लिख सकते हो, चाहिए तो क्या लिख सकते हो? बाय यू. हाउ इज दैट वर्ड, हाउ इज दैट वर्ड रिटर्न बाय यू, क्वेश्चन मार्क दे सकते हो. या फिर आप हाउ इज दैट वर्ड रिटर्न, यहां पर भी अगर आप चाहो, यहां पर अगर रुकना चाहो तो आप यहां पर भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हो. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो यहां पर मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, हाउ इज दैट वर्ड रिटर्न क्वेश्चन मार्क, या फिर आपको चाहिए बाय यू तो फिर बाय यू लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क. लेकिन बेटर है कि ये सेंटेंस यहां से फिर अच्छा नहीं लगेगा अट्रैक्टिव, तो इतना ही अच्छा लगेगा हाउ इज दैट वर्ड रिटर्न और यहां पर आप क्वेश्चन मार्क्स दे दो, क्वेश्चन मार्क दे दो. वेन विल डायरेक्ट द शो, ये है सिंपल फ्यूचर का, तो हम लिखेंगे द शो विल बी डायरेक्टेड बाय बेन. ठीक है, दैट्स इट. उसके बाद में यहां पर स्टूडेंट नेक्स्ट, द डॉग हैज ब्रोकन द विंडो. प्रेजेंट परफेक्ट है. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द डॉग, या फिर आप द विंडो हैज बीन ब्रोकन कितना भी लिख सकते हो, और अगर आपको बाय डॉग लिखना है तो आप उसको भी लिख सकते हो स्टूडेंट. तो इस तरह से 6 सेंटेंस हमने सॉल्व कर दिए स्टूडेंट, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. अब देखिए यहां पर है यू मस्ट पे द बिल फर्स्ट. तो ऐसे सेंटेंस किस तरह से लिखने हैं? यू मस्ट पे द बिल फर्स्ट. बिल मस्ट बी, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, और बिल है यहां पर, तो बिल क्या है? और द बिल क्या लिखेंगे? द बिल. इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो सुनना आप. द बिल मस्ट का मस्ट ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में लगेगा बी. द बिल मस्ट बी, पे का आएगा पेड फर्स्ट. अगर आप लिखना चाहो आगे तो लिख सकते हो बाय यू. आप इतना भी लिखोगे द बिल मस्ट बी पेड फर्स्ट तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको. और बाय यू आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब क्या क्या हुआ? ये स्टार्टिंग के सेंटेंस हो चुके स्टूडेंट. अब बचा है 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. अब यहां पर यू शुड नॉट स्पीक टू योर नेबर, तो यहां पर आएगा योर नेबर should not be speak है तो आएगा should not be spoken to. क्या आएगा? your neighbor should not be spoken to. your neighbor should not, as it is उसके आगे लगेगा be,
स्पीक का थर्ड फॉर्म लगेगा, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है। स्पोकन टू, उतना ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमको लास्ट देखना है कैन। तो ये कैन क्वेश्चन है, तो यहां पर कैन एज इट इज पहले लगेगा कैन, ठीक है, कैन। फिर हम ये लिखेंगे फ्रेंच, कैन फ्रेंच, और अब यहां पर लगा देंगे बी, क्या लिखेंगे, बी, कैन फ्रेंच बी। फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न। कैन फ्रेंच बी लर्न इजीली, क्या लिखोगे, कैन फ्रेंच बी लर्न इजीली, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कैन फ्रेंच बी लर्न इजीली बाय यू, और फिर क्या लगा सकते हो, सॉरी या यू का यू ही रहता है, कैन फ्रेंच बी लर्न इजीली, उसके बाद में आप दे सकते हो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सिंपल वे से हमने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस देखे हैं। होप कि अब आपको स्टूडेंट चेंज द वॉइस के अंदर डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर भी आपको बार बार अलग अलग तरह के सेंटेंसेस क्या करने स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको जब भी डाउट आए तो आप उससे उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो इसको कॉपी कर लो, और नेक्स्ट टाइम हम किसी और ग्रामर पार्ट के साथ में आएंगे। आज टेंसेस भी पहले देखे, आज चेंज द वॉइस भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जो है हम डिग्री वगैरह कुछ ना कुछ नया ग्रामेटिकल पार्ट्स हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लो इसे।